आज हम लोग क्लास 10th का गद्य खंड का दूसरा चैप्टर, जिसका बाल गोविंद भगत नाम है पाठ का नाम, और इसके लेखक हैं राम वृक्ष बैनीपुरी। तो इसको पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी कहानी है, हम लोग पढ़ेंगे। तो कबीर के पंथी विचारधाराओं के मानने वाले जो बाल गोविंद भगत जी हैं, उनके ऊपर ये पूरी कहानी लिखी गई है। इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। राम वृक्ष बैनीपुरी जी का जो जन्म है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बैनीपुर गांव में सन 1899 हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बैनीपुर जी की रचना पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बैनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पत्तों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्रपाली नाटक, माटी की मूर्ति रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। अब जो कहानी है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या लिखा है राम वृक्ष बैनीपुरी जी ने। कि बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र के माध्यम से, उन्होंने रेखा चित्र कहते हैं शब्दों के द्वारा एक चित्र प्रस्तुत कर देना, उसे रेखा चित्र कहा जाता है। और उनके जिसके बारे में बात है उसको पूरा ऐसे विवरण करना जैसे उनके सब कुछ सामने ही आ गया हो, रेखा एक चित्र बन के आ गया हो। तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा, वाह अनुष्ठान से कोई सन्यासी नहीं होता, मतलब कपड़े पहनने से, पीले वस्त्र पहनने से सन्यासी नहीं हो जाता। तो सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, यानी न बहुत अधिक लंबे थे न ही छोटे थे, बीच के थे, कद के गोरे चिट्टे थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में एक कबीरपंथी जैसी टोपी कनपट्टी टोपी लगा के रखते थे। और जब जाड़ा आ जाता था तो एक ऊपर से काली कमली भी ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन नाक से लेकर के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, और गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडौल माला होती थी। वो मतलब कोई बड़े मोती, कोई भी छोटे, ऐसे इस तरीके से तुलसी की माला पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। न तो वो साधु लग रहे हैं तस्वीर से, और ना ही बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद ही नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था उनके पास। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, और साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे। अपना ईश्वर कबीर को मानते थे और उनके गीतों को गाया करते थे, और उन्हीं के आदेशों पर चलते भी थे। कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खरा व्यवहार रखते थे। सबको दो टूक जवाब दे दिया करते थे, और दो सही बात कहने में संकोच भी नहीं करते थे। न किसी से खामखा कोई झगड़ा मोल लिया करते थे, और किसी की चीज़ भी नहीं छूते थे। बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। कोई किसी की अगर चीज़ उन्हें व्यवहार में लानी हो, पूछ के ही करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को आश्चर्य होता था, कौतूहल होता। कभी एक दूसरे के खेतों में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब किसको मानते? कबीर को। जो कुछ खेत में पैदा होता है सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, और जो
उनके घर से 4 कोस की दूर पर था। जो एक मठ था, कबीरपंथी मठ, जो इनके घर से 4 कोस की दूर पर था। कबीरपंथी मठ से मतलब है वह दरबार में भेंट रूप में जो रख लिया जाता था, और प्रसाद रूप में जो इन्हें मिलता था उसी को ये घर ले आते थे और उसी से गुजर चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो बिल्कुल मुग्ध था, आश्चर्यचकित था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। इतने अच्छे गाने गाते थे कि हमेशा सुनने को मिलते थे। रामवृक्ष बनीपुरी जी बता रहे हैं कि कबीर के भी सीधे साधे पद जो उनके कंठ में से निकलकर एकदम सजीव माने जीवित हो जाते थे। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। सावन और भादो ये आते हैं महीने, आषाढ़ सावन भादो ये बारिश के होते हैं, तो रिमझिम बारिश होती है। सारा गांव उतर गया खेतों में काम करने के लिए। कोई हल चला रहा है तो कोई रोपनी हो रही है, कहीं पे धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल कूद रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा क्या होता है, जो नाश्ता या खाना लेके जाया जाता है खेतों में, जो पुरुष काम करते हैं उनके लिए, तो मेड़ पर बैठी हुई हैं, कलेवा लेकर गई हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं है। ठंडी पुरवाई, पूरब से चलने वाली हवा को पुरवाई कहते हैं, चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लेथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध मतलब लाइन से खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, जैसे कोई चीज़ जीने पर ऊपर चढ़ाई जाती, वैसे संगीत को संगीत के रूपी जीने पर चढ़ाकर ऊपर स्वर को भेज रहा है। स्वर को जो भेज रहे हैं और कुछ स्वरों को पृथ्वी की मिट्टी के नीचे खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांपने लगते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, पता नहीं जादू है। मतलब सब अपने काम को और तेजी के साथ तन्मयता से अच्छे ढंग से करने लगते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया माने आधी रात, अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में अपने कुछ नहीं सुनाओ, किंतु अब झिल्ली की झंकार और दादरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कौतूहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सकिया चेहों को उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, और उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे कि मैं अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता माने बिल्कुल शांति में सोया हुआ है। कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। सब सोए हुए हैं, लेकिन वो रात को गाना गा रहे हैं। जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। सर्दी जैसी शुरू होती है, वो सुबह के गाने वाले गीतों को प्रभाती कहते हैं, तो वो प्रभाती गाने लगते हैं जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाकर नदी में स्नान को चले जाते। गांव से 2 मील दूर वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर तालाब के पास ले गया था। अभी आसमान के तारे के दीपक बुझे नहीं हुए थे, मतलब तारे अभी चमक रहे थे। इतनी रात थी कि तारे बिल्कुल समाप्त नहीं हुए थे। पूरब में लोई लग गई थी, यानी लालिमा आ गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब को कुहासा मतलब सब पर कोहरा जैसा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत वाला छाया हुआ मालूम पड़ रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का एक तांता लगा था, मतलब गाने की लगातार गाए चले जा रहे थे। उनकी उंगली खंजड़ी पर लगातार बजती, खंजड़ी लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित उठते कि मालूम होता आप खड़े हो जाएंगे, यानी कहीं नाचने न लग जाएं। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में उनके मस्तक से श्रम बंधवाने पसीना जब तक चमक ही उठते। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी,
शाम को न शीतल करती, मतलब कितनी गर्मी हो लेकिन शाम को वो ठंडा कर देते थे। कैसे? अपने घर के आंगन में आसन जमा के बैठते और गांव में कुछ उनके प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती और तेहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी होने लगता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, सबसे अधिक संगीत साधना का चरम मतलब अत्यधिक ज़्यादा मतलब जिस दिन ज़्यादा जोश था उन्हें, उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब उनका एक दिन बेटा ख़त्म हो गया, तब उस दिन की बात बता रहे हैं लेखक कि इकलौता बेटा था वह, सुस्त और बोदा मतलब कम दिमाग का था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और प्यार भी करना चाहिए। वे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से बड़े इच्छा से उनकी शादी कराई थी। पतोह बड़ी सुबक और सुशील मिली, बहुत अच्छी बहू मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से उन्होंने निवृत्त कर दिया था, दूर कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, उनकी खबर रखने के लोगों को कहाँ फुर्सत है, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रखती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है और वह कुछ फूल तो हमेशा ही लगाते रोपते रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिराने एक चिराग जला रखा है और उनके सामने उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोह रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोह के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हुए, किंतु नहीं हुआ। तो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, और वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोह से भी आग लगवाई, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए कि इनकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपका कौन भोजन बनाएगा, और बीमार पड़े तो कौन पानी देगा आपको। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय जो था बिल्कुल अटल था, और तू तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, वो कर भी क्या सकती थी। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप, जैसा वो चाहते वैसे ही हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल माने सहारे लेने का कोई हक ही नहीं है, और ग्रस्त किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते और घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते पर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, संध्या स्नान, खेती बाड़ी देखना। दिन भर छींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने का किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या को गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना और जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत सिर पड़े थे, उनका वहाँ पंजर पड़ा हुआ, यानी उनका मृत शरीर पड़ा था। तो इस तरीके से जब उन्होंने अपना किस तरीके से जब उनका बेटा भी ख़त्म हुआ, और तब भी उन्होंने क्या कहा कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है और प्रेमी अपने ब्रह्मणी प्रेमी के साथ मिल गई, इसलिए उत्सव मनाने को बताया। कि अगर और कोई होता तो बहुत रोते हैं, लेकिन वो अपने पतोह को बार बार कह के जा रहे हैं कि रोना नहीं है, आज बहुत उत्सव का दिन है। तो इस तरीके से ये पाठ आपका पूरा हुआ। धन्यवाद।